हेलो मेरे प्यारे साइलियंस, आपका स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में। आज का क्लास हिंदी और हिंदी से रिलेटेड हम लोग क्या बात करने वाले हैं, फिर से निबंध। निबंध आपका, मैं हमेशा कहता हूं कि अभी आपको तो एग्जामिनेशन में 8 नंबर का पूछ रहा है, लेकिन आने वाले समय में जब आप बीपीएससी, यूपीएससी या फिर जो भी सिविल सर्विसेज की पढ़ाई कीजिएगा या फिर कुछ बड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाइएगा तो उसमें भी निबंध रहता है। और उन निबंध 1-2 नंबर के नहीं रहता है, 300 नंबर के रहता है। यहाँ 8 नंबर, वहां 300 नंबर, खाली एगो निबंधे देगा ही। हाँ, आपको लिखना है, पूरा फैक्ट्स उसके बारे में लिखना है। अभी मैंने आपको क्या दिखाया था, मैंने आपको निबंध दिया आतंकवाद 2026 का। सर 2026 का था, क्या था सर? 2026 का जो क्वेश्चन है सेट से, कल जल का महत्व पे हम लोग बनाए थे और आज हम लोग किस पे बना रहे हैं? आतंकवाद। यही था ना, देख लीजिए। आतंकवाद तीसरा नंबर। शिक्षा का उद्देश्य भी आसान है, बन जाएगा आपसे। ये इस टॉपिक को हम लोग लिए, आतंकवाद को। किसको लिए हैं? आतंकवाद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेररिज्म। क्या कहते हैं? टेररिज्म। ये टेररिज्म जो है इंग्लिश में भी पूछ सकता है, टेररिज्म। टेररिज्म को फैलाने वाला कौन होता है? टेररिस्ट। कौन होता है? टेररिस्ट। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? आतंकवादी। क्या कहते हैं? आतंकवादी। आतंकी ही बोल सकते हैं। आतंक जो नाम आया है, ये आतंक, आतंक का मतलब क्या होता है? डर फैलाना, दहशत फैलाना, उसको आतंक कहते हैं। ठीक है। कीड़ों का अगर आतंक हो जाता है तो हम लोग उससे भी डरते हैं। कीड़ों का आतंक, कीड़ों से डर रहे हैं। आतंकवादी तो हो गया कि वो आतंक फैलाता ही है, और आतंक का मतलब होता है कि वो डर फैलाता है। डर किस तरीके से? इस तरीके से। अभी सबसे बड़ा एक न्यूज में आया था ये खबर, जिसका जो अभी जस्ट हमारे प्रधानमंत्री मोदी कहा गए हैं, इजराइल का दौरा किए। इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मतलब वहां के मेन राष्ट्रपति का नाम क्या है? प्रधानमंत्री है इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, हाँ नेतन्याहू। हाँ, अरे बाप। इजराइल भारत के साथ में बहुत घनिष्ठ संबंध है। रशिया के साथ भारत का बहुत घनिष्ठ संबंध है। भारत के साथ सबके साथ घनिष्ठ संबंध है। भारत सबका हित चाहता है, लेकिन कुछ लोग जो है बढ़ते हुए लोगों को रोकना चाहते हैं। उसी तरीके से हमारा देश अभी बहुत ग्रोइंग है, तो कुछ लोग जो है उसको बीच में अड़चन डाल रहे हैं, रोड़ा डाल रहे हैं। ऐसे तो बहुत प्राचीन समय से ही हमारा देश बहुत परेशानियों को झेला है, उसके बावजूद भी हमारा देश अब दौड़ने के लिए तैयार हो गया है। यानी चोट खाते लगते ट्रीटमेंट होते हुए अब दौड़ रहा है हमारा देश। आतंकवाद पर भारत इजराइल दोनों की है जीरो टॉलरेंस की नीति, ये प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। सर ठीक है, ये तो पेपर में दे दिया, बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। शुरुआत क्या करना है, तो मैंने कल के क्लास में आपको कहा था, जब जल का महत्व बता रहा था, परिचय देना है। आतंकवाद दुनिया का डरावना एक काला सच है। पूरी दुनिया इससे त्रासदी से घिरी हुई है। कोई ऐसा देश नहीं है जो आतंकवाद के परेशानियों को ना झेला हो। समझ में आया? ये परिचय था, इसको ऐसे स्टार्ट करना था। आतंकवाद का मतलब होता है डर का साया। जो आतंकी लोग डर फैलाकर लोगों को परेशान करना चाहते हैं। वो डर किस बात का? बहुत प्रकार का डर होता है। अभी आतंक केवल बम और गोले से ही नहीं फैल रहा है, अभी आतंक फैल रहा है साइबर अटैक से भी। किसी अटैक से? साइबर अटैक। बायो वेपन से भी। बायो वेपन का मतलब जैविक हथियार, उससे भी। जैसे कुछ दिन पहले कोविड-19 आया था, पूरा विश्व इससे घिर गया। तो कोविड-19 को एक बहुत बड़ा महामारी बोला गया, पेंडेमिक। लेकिन अगर कोई फैला देता तो क्या चाहता था? वो आतंकी बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर कोई देश अगर ऐसा करता है तो। परिचय देते हुए 3-4 लाइन का हम लोग आगे बढ़ेंगे। आतंकवाद के मुख्य कारण क्या है? आतंकवाद के मुख्य कारण क्या है? आतंकी लोग किसी का नहीं होता है, उनका मुख्य कारण और मुख्य वजह होता है लोगों के बीच में दहशत फैलाना और अराजकता पैदा करना। क्या पैदा करना? अराजकता। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी देश के
अर्थशास्त्र, उसके राजनीतिक और बहुत सारे गतिविधियों में हलचल पैदा कर देना, यानी उसका कमर हिला देना, कमर तोड़ के रख देना। ये आतंक का सबसे बड़ा है, ये काम है आतंकी लोगों का। लिखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे, पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोग देते जाएंगे। हमारा भारत देश इंडिया पाकिस्तान के बाद से ही, जब उनका विभाजन हुआ उसके बाद से आतंकी साए से घिरा हुआ था। और उसके पहले कई मुगल लोगों के, जैसे कि आपने सुना होगा खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी, ये सब क्या करते थे, आके लूट लेते थे हमारे देश को, आतंक ही फैलाते थे ना। ये सबसे शुरू करते हुए इतिहास से प्रेजेंट में आ जाते, जिसमें 2-3 नाम देते हैं। अभी जस्ट रिसेंट का है पुलवामा अटैक। उसके बाद इसके ऊपर कारगर सिद्ध जो चीजें की गई हैं कि आतंकवाद को अब भारत में 0 टॉलरेंस, यानी 1% भी नहीं साझेगा, 0% टॉलरेंस, यानी जैसे को तैसा। पहले आतंकवाद को लेके कई देशों से बात होता था, अब भारत किसी देश से बात नहीं करता है, डायरेक्ट क्या करता है, डायरेक्ट उसका परिणाम, उस परिणाम का अंजाम देता है ना। समझ में आ रहा है? ये बात कहना था, उसमें आपके शब्दों में लिखना था। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को संपन्न किया गया, जो बहुत अच्छे से हुआ है। इसमें हमारे भारत के सैनिक लोग, भारत के वायु सेना, थल सेना, जल सेना, तीनों ने मिलकर, कौन, दोनों लड़के तो खैर एग्जीक्यूट करे थे, लेकिन तीनों सेना मिलकर इस बार सबक सिखाने का सोची थी कि जो देश आतंकवाद को पनाह देता है वो भी देश आतंकवादी कहलाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पाकिस्तान, क्योंकि आतंकवादियों का गढ़ है वो। और ये कोई हम नहीं कह रहे, ये प्रमाणित है, ये देश की मीडिया कहती है, देश के कई समाचार पत्रों में ये निकल के आया है। पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है, पाकिस्तान भी इससे छूटा नहीं है। उसके कई स्कूल में, बाजारों में, सड़क पर बम विस्फोट कर दिया जाता है आतंकवादियों लोगों के द्वारा। उसके कई अपने लोग मरते हैं, लेकिन फिर भी उसे सीख नहीं मिलती है कि आतंकवाद के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। अगर और स्टैंडर्ड टाइप में लिखेंगे तो जैसे मोहम्मद और क्या चीज, 3-4 गो उसका गढ़ है, ठीक है, 3-4 गो नाम है उसका आतंकवादी संगठन का। इन सब संगठनों को जड़ से खत्म करना ही आतंकवाद को खत्म करने के बराबर होगा। आतंकवाद से किसी का भला नहीं हुआ है, हर एक देश की इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, राजनीतिक, वहां के निर्दोष लोगों की जान गई है। ठीक है, पार्लियामेंट अटैक, इसके बारे में आप लिख सकते थे, धुरंधर में दिखाया गया है। धुरंधर में डायरेक्ट इसी के बारे में बात किया गया है। लगातार कई समय से प्लेन का हाईजैक किया था। सबसे शुरुआत में तो हाईजैक ही दिखाया है उसमें, जहां पर वंदे मातरम बोलने के लिए तो फिर वैसे दिखा दिया, फिर पार्लियामेंट में आके अपने से उड़ा लिया। फिर उसके बाद मुंबई पे अटैक हुआ, मुंबई वाला, उसका पूरा विजुअल दिखाया थी, ऑडियो दिखाया है, क्लिप, कि कैसे वहां से वो बात कर रहा है। धुरंधर मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी बनाया गया था, इसीलिए लोग उसे देखना पसंद किए, क्योंकि वो रियलिटी था, वो एकदम रियल सीन को उसमें दिखाया गया है धुरंधर में, कि कैसे आतंकवाद के वजह से हमारा भारत देश कितने नुकसान पे है। आज से नहीं, केरला में, कोलकाता में कई जगहों पर बम विस्फोट किया, यहाँ तक कि रेस्टोरेंट में बैठे बैठे आता था और रेस्टोरेंट को उड़ा के चल जाता था। फिर कश्मीर में जो 370 आर्टिकल आया, उसमें भी आतंकवादी लोग बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहे थे, तो उसको कैसे सफाया किया गया आतंकवादी संगठन को, और कैसे फिर वहां पे 370 आर्टिकल हटा और अब कश्मीर भी चैन की सांस ले रहा है, शांति की सांस ले रहा है। यही आतंकवादियों को पसंद नहीं आ रहा है। लास्ट में हमें निष्कर्ष निकालना था, आतंकवाद के लिए मिलकर सभी देशों को आगे आना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, और इसके ऊपर एक कड़ा नियम कानून लागू करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो देश इसको पनाह देता है उस देश को भी क्या कर देना चाहिए, अपने ट्रेड की सूची से, सब सूचियों से दखल अंदाज कर देना चाहिए। न उसके साथ व्यापार हो, न उसके साथ कोई चीज हो, तुम आतंकवादियों के साथ रहो, वही तुमको व्यापार करके देगा। किसी भी तरीके का सहायता उस देश को नहीं करनी है जो देश आतंकवाद को पनाह देता है और उसको रखता है। अगर यह प्रमाणित हो जाता है तो
अंततः हम लोग यही चाहेंगे कि आतंकवाद का सफाया हो और पूरे विश्व में लोग चैन की सांस लें। हो गया, इस तरीके से भी कंप्लीट कर सकते थे। समझ में आया कितना मैंने आइडिया दिया? अब लिखा जाएगा। देखिए टॉपिक बहुत जबरदस्त है आतंकवाद, और ये आज का टॉपिक नहीं है, ये हम लोग के जमाने से टॉपिक चलता रहेगा कि खत्म हो ही नहीं रहा है। आने वाले समय में भी अब तो ये आतंकवाद से अब ज्यादा साइबर अटैक और एआई अटैक का भी चलाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे से धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, देख रहे हैं लोग किसी का फोटो डाल के दूसरा कोई का फोटो डाल के उसको मिसयूज कर रहा है, नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसको लेके भी बहुत सारी अब सुरक्षा नियम कानून होने जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी जो गए हैं इजराइल से साइबर सुरक्षा के लिए एक बहुत ही बेहतरीन डिवाइस को भी अप्रोच किया जा रहा है, लाया जा रहा है कि कैसे साइबर अटैक से रोका जाए। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं? तो ये है आतंकवाद। तो अभी आपने जो लिखा है, क्या क्या लिखा है दिखाइए तो सब कोई। आतंकवाद हिंसा का एक गैर कानूनी तरीका है जिससे लोगों को डराने के लिए आतंकवादियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गैर कानूनी कहने का मतलब कानून के हक में थोड़ी आएगा, इसलिए गैर कानूनी। लेकिन हमारे देश में आतंकवाद का एक सामाजिक मुद्दा बन चुका है जो कि लोगों या सरकारों को डराने तथा अपने कार्य का संपूर्ण करवाने हेतु आतंक का प्रयोग करता है। ये जो हाईजैक हुआ था प्लेन का, उसमें वो अपनी मांग को रखा था, देख रहे होंगे आप लोग, कि मुझे ये इसको छुड़ाना है, वो भी आतंकवादी था, इसको छुड़ाना है और इतना पैसा चाहिए, तब हम आपके देश के नागरिक को छोड़ेंगे। और उसमें से भी किसी किसी को मार देता था कि नहीं छोड़िएगा तो मार देंगे। फिर आपको सोमनाथ मंदिर पे जो अटैक हुआ था गुजरात में, उसके बारे में भी पता होगा, वो भी आतंकवादी लोग ही किया था, छुड़वाने के लिए और दहशत फैलाने के लिए। क्यों? उसको ऐसा ट्रेनिंग ही दिया जाता है ना कि तुम मर भी जाओगे तो तुमको जन्नत मिलेगा, मरिए गया तो जन्नत मिलेगा तो जहन्नुम मिलेगा थोड़ी देख रहा है। लेकिन वैसा उसको ब्रेन वॉश कर दिया जाता है नौजवान युवक को, और वो लोग सबसे ज्यादा चुनता है कश्मीरियों लोगों को, जो कश्मीरी लोग रहते हैं उधर साइड में पीओके के नजदीक में। अब उन लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे पहले के जो लोग थे वो ब्रेन वॉश करके ले चल जाते थे। रिसेंट में अभी भी कश्मीर में अगर कोई कांड होता है, जब कुछ दिन पहले जो हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के लिए, जो नहीं घाटी में पार्क में सबको मार दिया था नाम और जाति पूछ के, ध्यान में है कि नहीं आप लोगों, जिसपे ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट किया गया था। तो ऐसा माना जाता है कि वही के कुछ लोगों का इसमें हाथ था। जब तक लोगों का हाथ नहीं होगा आतंकी कैसे घुस जाएगा? आतंकी घुसेगा तो हम देखेंगे नहीं कि कौन क्या घुस रहा है। अगर मान के चलिए कि इस मोहल्ला में हम सभी कोई को जानते हैं, अपने आस पड़ोस घर में सभी कोई को जानते हैं, अगर आस पड़ोस में कोई नया आया तो हमको पता चलेगा ना कि कोई नया आया है, और उसका बिहेवियर भी तो हम लोग को नोटिस करना होगा। इसको कहते हैं विजिलेंट सिविलियन, यानी सिविलियंस का भी एक फर्ज होता है जो हम लोग है कि हम लोग आसपास की चीजों को और गतिविधियों को ध्यान में रखें। अगर कुछ अलग प्रकार की गतिविधि हो रही है, कोई घर 5 दिन से बंद है और खाली उसमें बिल से खाली चूहा नियर निकलता है, खाना खाता है फिर घुस जाता है, तो हम लोग गौर करेंगे कि 5 दिन से वो घर बंद है, उसमें 5-6 गो आदमी रह रहा है, क्या कर रहा है वो आदमी? निकलवे नहीं करता है, एनी टाइम घर बंद कर ले रहता है। अगर कुछ आपत्तिजनक लगे तो हम तुरंत लोकल पुलिस को फोन करेंगे, लोकल पुलिस आएगा देखेगा कि क्या है, सब सही हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको कम से कम ये बताना तो है कि हाँ ये चीजें चाहिए, और सब सही हुआ तो ये ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सही हुआ तो क्या देख के चल जाएगा क्या कर रहे हैं आप, चाहिए सब। तो ऐसे कोई भी अलग प्रकार की गतिविधि होती है तो आपका फर्ज बनता है कि आप पुलिस को इतला कीजिए कि हाँ सर मैंने ऐसे ऐसे देखा है, आप एक बार आके देखिए कि क्या है। किसको वहां कर लिया तो सब पहले मारे। अच्छा उसको नहीं, मान के चलो कि अंदर क्या हो रहा है, 5-6 गो आदमी है, गोली धैले, बम धैले, बंदूक धैले, कहीं गए उसको खुलवा मार दिया, डिम से अंदर घुसा के सड़ा दिया लाश से। बिहार में गमछा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ खतरनाक चीजें जो होती हैं, जैसे कि ठीक है वह अभी देखिए बच्चा चोरा का बहुत बड़ा चल रहा है कि बच्चा चोरा, पीएमसीएच में वो औरत पकड़ा गई,
वो पूरा वीडियो पीएमसीएच में औरत पकड़ाई है एकदम नवजात शिशु को लेकर भागते हुए। तो पीएमसीएच की सुरक्षाओं के ऊपर भी थोड़ा सा ये बात कहा गया था, कल परसों के पेपर में दिए हुए था और न्यूज में भी आया था। सामने सामने है नाटे नाटे औरतिया और वो बच्चा, और बच्चा को भी कैसे एकदम अंदर रख ली, पता नहीं चल रहा था। और जब देखा वो तो उसका तुरंत हस्बैंड आ गया ना, पीएमसीएच के वार्ड में बच्चा दे दिया और वो नोटिस करते रहता है वहां का जो बैठता है ना बच्चा चोर, देखेगा कि कौन है, अकेले कौन है। तो उसका हस्बैंड चल गया था कुछ काम से और उसको हल्का नींद आ गया। अब जाहिर सी बात है, बच्चा तबीयत खराब है, सुई दवाई पड़ेगा तो नींद तो आना ही है। बच्चा बगल में था और उसका परिवार बन के घुसी और बच्चा को खिलाते, मतलब 1-2 मिनट खिला के फिर उठा के और लगले दबे पांव निकल गए, किसी को पता नहीं चला। तुरंत उसका बस लक था उसको बचने का, तुरंत उसका हस्बैंड आया, देखा कि अरे बच्चा नहीं है, पूरा वार्ड में हल्ला हो गया। दौड़ते हुए एकदम गेट उठ पे गया तो फिर बाद में एक औरत देखा कि ऐसे झाड़ी में ऐसे छुपल है लेके, तो उसको चेक किया गया तो बच्चा को धैले थी साइड में, नहीं बच्चा पता नहीं चला था, तो धरा गई। किस्मत था उस बच्चे का भी, अच्छा लक था क्या, नहीं तो गेट से बाहर निकलना था कि फिर थोड़ी पता चलता। जो गेट है पीछे वाला पीएमसीएच का, जहाँ पे देवी जी नहीं है जो पीछे से घुसता है, हाँ, किसी को क्या पता, इतना भीड़ ही रहता है कि पता नहीं चलता। लेकिन ये बहुत ही अच्छा भाग्य था कि ये पकड़ा गया। इसीलिए सिवनिया डर रही है। सिवनिया बता, हाँ, बेच देती होगी और क्या करेगी। देखिए किडनी के बारे में तो नहीं पता है हमको, लेकिन हमको ये समझ सुनने में आया है कि जो दंपत्ति को बच्चा नहीं होता है ना, वो दंपत्ति छोटे बच्चे लोगों को जैसे बचपन से पालने के लिए, ताकि उसको माँ पापा कह सके चाहे जो भी। अब इतना डीप में तो हम नहीं जानते, लेकिन ये मैंने सुना है कई लोगों से और न्यूज में भी ये देखते कि जिन जो दंपत्ति को बच्चा नहीं हो रहा है, वो दंपत्ति 3-3, 4-4 लाख, 5-5 लाख में बच्चा को खरीदता है, नवजात शिशु जो एकदम छोटा हो ऐसे करके, और उसको पालता है अपने के लिए। ये कॉमन बात है, ये आप लोग भी सुने होंगे ये चीज को। तो उसी लिए बच्चा सब चुराता है, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए में बेच दिया अपना, खा पी रहा, उसको क्या जा रहा है, बस खाली बच्चा चुराना है। लेकिन उस दंपत्ति को भी ये सोचना चाहिए कि ये जो काम कर रहे हैं हम गलत कर रहे हैं। लीगली है, आप जाके ऑर्फेनेज से ले लीजिए, अनाथालय से। बहुत सारे बच्चे अनाथालय में पड़े रहते हैं। तो का भाई, तो बच्चा अगर बड़ा हो जाएगा तो हमको मम्मी पापा कहेगा कहीं ना कि मार उड़ दिया, सब जमीन उमीन हड़प लिया, तो इसीलिए वो लोग छोटा बच्चा चाहता है। अब क्या है क्या नहीं वो तो भगवान मालिक है, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। कोई भी दंपत्ति अगर बच्चे की चाहत रखते हैं ऑर्फेनेज में जाए, नहीं तो आजकल बहुत तरीका हो गया, आईवीएफ से करवा लें। आईवीएफ एक प्रक्रिया है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उसको इंग्लिश में कहते हैं। उस प्रक्रिया से भी बच्चे को जन्म दिया जाता है आर्टिफिशियली तरीके से, यानी गैमिट्स वगैरह निकाल के उसको लैब में तैयार किया जाता है, फिर यूटेरस में डाल दिया जाता है। तो ये भी प्रक्रिया है, इसे कर ले। तो बच्चा छोड़ का भी बहुत केस निकले, सिवनिया डर के मारे नहीं आ रही है 12 बजे। दानापुर में एगो का तो लड़की के चोरी कर लिया है, सुनी है। दानापुर में का तो परीक्षा दे रही थी 10th की लड़की, अभी हाल ही में 10th का एग्जाम चल रहा था ना, हाँ लास्ट एग्जाम में का तो निकली और उसको चुरा के भाग गया। इसीलिए सिवनिया डरल है। उधर भी 2-3 गायब हो गई हैं। हाँ, इसलिए सिवनिया करी कि सर दोपहर में पूरा खाली हो जाता है रोड। असर पता है 500 रुपया गिरा देता है, कल बोल रही थी कि 500 रुपया नोट है, जैसे उसको उठाइएगा ना तो उसमें केमिकल लगल रहता है, और जैसे अगर इन्हें उन्हें छुइएगा बेहोश हो जाइएगा, वो आपको बोरा में पैक करेगा, लेने चल जाएगा। हम कहे पैसा तो मत उठाना, नहीं सर हम आपके लिए बोल रहे हैं, आप मत उठाइएगा, आदमी समझ में गायब हो रहा है। हम कहे अच्छा हो, अच्छा हम उससे पूछेंगे प्लास्टिक से उठा सकते हैं, प्लास्टिक खतवा पेन कैसे उठाना, हाँ सर उठा सकते हैं पेन, ठीक ठीक। बेचारी डरल है, कह रही है कि सर तनी मनी समय का बदलाव कीजिए। आप लोग भी सतर्क रहिए जो दूर से आते हैं, कोई भी अनजान आदमी से नहीं बात करना है, न ट्रेन में न टेम्पो में। पैसा ऐसा गिरल रहे तो उठाना नहीं है। अगर मौका मिले तो हम उठा लेंगे सर, कहाँ लेके जाए, पैसा मिलेगा सर, खाना भी नहीं कोई देता। वो तो बहुत पहले से पता है कि खाना नहीं है लेकिन अभी नए नए ट्रिक अब खाने के लिए कोई नहीं देता है, अब दूसरा दूसरा तरीका से सब कर रहा है। तो ये सब पे ध्यान देना, सही बात। सतर्कता हमारी सुरक्षा को और कड़ा बनाती है। जितना सतर्क रहेंगे हम उतना सुरक्षित रहेंगे, जितना ढील रखेंगे उतना मुश्किल हो जाएगा।
साथ में रहना है, ग्रुप में रहना है, अकेले नहीं रहना। अकेले भी रहे तो फिर बता देना है कि हाँ यहाँ है चाहे वहां है कि नहीं। हाँ, जो भी चीज है अपडेट अपडेट देते रहना है। तो ये बात है आतंकवादियों के लिए। ठीक है, अगर आपको आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो वो पूछिए। एक आईक्यू का प्रश्न पूछते हैं आप लोगों से। हाँ, अगर 2000 का नोट गिरल रहे और 1000 का नोट गिरल रहे तो कौन सा नोट उठाइएगा आप लोग? है 2000 का तो नोट हो गया। पहली बात तो ये नहीं, 1002 को 500 हो गया। 2000 का नोट गिरल, 1000 का नोट गिरल, कौन उठाओगे? ये नहीं होगा सर, तो इसीलिए कुछ नहीं उठाओगे। चलिए, मेरा 2000 बंद हो गया। मेरा बच्चा तेज हो गया है। नहीं, अब बदलेगा नहीं। 500 के बदलेगा। 2000 का नोट सब बंद हो गया, अब नहीं बदलेगा। अब बताइए, ठीक है, 500 का नोट गिरल रहेगा, 100 रुपए का नोट गिरल रहेगा, कौन उठाइएगा? हम 500 खाएंगे सर। तुम 500 उठाओगे। तुम 500 उठाएंगे। तुम 500। तुम प्लास्टिक। तुम कौन 500? तुम? अरे जब पागल 500 और 100 रुपए के दोनों नोट गिरे तो दोनों ना उठाओगे? ये वो उठाओगे? हमें वो तो नहीं बोले। हम बोले कि 500 गिरा हुआ है, 100 रुपए गिरा हुआ है, कौन उठाओगे? तो सर दोनों उठाएंगे, ये होना चाहिए। ये 100 रुपए काहे छोड़ देंगे? 500 के एक नोट, 100 रुपए के एक नोट। ये पता है, एक बार रील्स वायरल हुआ था, एगो बूढ़ी माता कर रही थी, मार छोपिया रही थी अपने बेटे को। इसलिए थोड़ा सा पूछे आप लोगों से कि आईक्यू चेक करते हैं, लेकिन आप लोग भी वैसे ही निकले। सर 500 से उठाएंगे, 100 नहीं उठाएंगे, दोनों उठा लेना है। तो आज हम लोग का आतंकवाद हो गया पूरा। आतंकवाद के ऊपर हमने पूरा धमस के धो दिया, बता दिया, सब कुछ कर दिया। तो आज की सेवा यहाँ पर समाप्त होती है। अगले क्लास में यानी कल आप लोगों का स्पोकन टॉपिक है होली पे, ठीक है ना? किस पे है? होली पे। करके आइएगा। और कल फिर होली मिलन समारोह भी हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है? तनी मनी अबीर गुलाल करके आप लोगों को होली में विदाई दे दिया जाएगा। समझ में आया? अब हाँ, अगले वीक में आपका छुट्टी रहेगा, उसके अगले वीक से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। जैसा होगा अपडेट कर दीजिएगा। हाँ, मंडे से, ठीक है ना? जैसा होगा वो अपडेट कर देना सभी को। कोई दिक्कत क्या? चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।